Hello guys, welcome to MBA Pathshala. So guys, today's session is on para completion and we will be discussing a very important concept and practice some questions on the same. So start करते हैं. So guys, the concept is the importance of context. ठीक है. So let's try to understand what a para completion question is. Para completion question एक ऐसा situation होता है जिसमें मेरे पास एक पैराग्राफ है and I'm expected to place the given sentence into any one option that lies within that paragraph. Okay, so you have four blanks. उनमें से एक blank में वो sentence fit in होगा, right? Okay, अब जब हम इन questions को solve करते हैं, बहुत से लोगों के माइंड में एक परसेप्शन होता है या एक सोच होती है, और मुझे लगता है ये सोच ना पैराजम्बल्स के अंदर भी होती है कि देयर वुड बी सम कंसेप्ट्स, देयर वुड बी some grammar ka rule that we will apply and get the answer. Okay, now the thing is that yes, there are rules, yes, there are certain concepts, but the thing is that concepts and rules are very easy. अगर मैं आज पैरा कंप्लीशन की बात करता हूं तो मुश्किल से हाफ एन आवर में सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे. ठीक है. इन पैराजम्बल्स ऑल्सो okay, the same thing applies. Okay, like you always move from general to specific, pronoun antecedent, you always have a proper noun in the introduction and then you have the plus common noun in the follow-up statement. So like these are very limited rules, right? So what matters and what is actually more important is the idea of I being able to understand the situation and accordingly take the decision. ठीक है, which depends on practice. तो rules easy होते हैं, practice में time लगता है ना? And in fact, the purpose of these sessions is to basically give you more practice as far as these things are concerned, right? So coming to the context. So guys, context में आपको करना क्या होता है? कभी भी आप जब para completion का question देखते हो, so कभी भी सीधे links मत देखो. ठीक है, ऐसा मत सोचो कि यार ये सेंटेंस है, सेंटेंस को मैं देखता हूँ कहाँ फिट कर सकता हूँ, और जल्दी से मैंने कोई ऐसा हिंट या कोई ऐसा वर्ड मैं क्लिक करने की कोशिश करूँ कि जहाँ पे मैं इसको फिट कर दूँ. रादर देन दैट आई वुड सजेस्ट दैट फर्स्ट रीड द सेंटेंस वेरी प्रॉपरली. ट्राई टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल फ्रॉम द सेंटेंस इटसेल्फ. सेंटेंस किस चीज़ के बारे में, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर वो एक सर्टेन टॉपिक के बारे में है जो डिस्कशन की बिल्कुल एंडिंग में आ रहा है, तो बहुत अच्छा चांस है कि वो सेंटेंस शायद फोर्थ ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन में से किसी में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के अंदर तो वो डिस्कशन हो ही नहीं रहा. तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हिंट आप पिक कर लोगे इफ़ यू प्रॉपरली ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? सिमिलरली जब आप पैराग्राफ को भी पढ़ रहे हो तो पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आप एक होलिस्टिक सेंस में लो. ठीक है, read the paragraph like you read a passage. Try to make sense of what the discussion is all about. Look for transitions. Okay, first part के अंदर इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, जैसे ही नेक्स्ट टू लाइन्स आई उसमें आपने उस चीज के नेगेटिव्स की बात स्टार्ट कर दी. ओके, लास्ट की 3 लाइन्स में सॉल्यूशन की बात हो रही है. सो यू शुड बी वेरी अवेयर एज टू व्हाट द डिस्कशन इज ऑल अबाउट एंड हाउ द ट्रांजिशन इज हैपनिंग. ठीक है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके डिस्कशन का जो एजेंडा है वो शिफ्ट हुआ. ठीक है, सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग 2 क्वेश्चंस टुडे एंड आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी. तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर कि एग्जैक्टली इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं. सो लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो मेरे पास एक सेंटेंस है, द एप्लीकेशन ऑफ सेंसरशिप कैन पोटेंशियली हिंडर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ व्हेन आई रीड दिस सेंटेंस, व्हाट आर द थिंग्स that I can understand from the sentence itself? The application of censorship का application, सोच के देखो. सेंसरशिप के एप्लीकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो किसी चीज को अप्लाई करना मतलब उस चीज को रियल वर्ल्ड में यूज करना. यानी कि सेंसरशिप का एक बार इंट्रोडक्शन शायद पहले आ चुका होगा, दैट सेंसरशिप इज गुड और बैड और सेंसरशिप कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस, एंड देन आई टॉक अबाउट एप्लीकेशन, या रियल वर्ल्ड में इसको अप्लाई करते हैं. इट सेज एप्लीकेशन ऑफ सेंसरशिप कैन पोटेंशियली हिंडर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गाइस. सो दैट मीन्स दिस इज अ स्टेटमेंट दैट हैज अ नेगेटिव बेंट, क्योंकि सेंसरशिप के में मतलब हिंडर इज अ नेगेटिव वर्ड. हिंडर मीन्स टू obstruct, block, and you're basically saying that if I apply censorship, it's going to block the free flow of information. Now obviously
from nowhere it is a positive sentence, it's a purely negative sentence. अब मुझे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि यहाँ पे भी सेंटेंस जाएगा ना, वहाँ पे डिस्कशन सेंसरशिप का चल रहा होगा, और सेंसरशिप के सेंस में भी जो डिस्कशन का जो बेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे होगा. दैट मच आई कैन मेक सेंस, राइट? लेट्स ट्राई टू फिट इन दिस सेंटेंस इन द पैराग्राफ. स्टार्ट करते हैं. As artificial intelligence continues to evolve, large language models like ChatGPT have shown significant promise in various applications, including content generation, information retrieval, and language translation. Guys, artificial intelligence की बात हो रही है, और आप ये कह रहे हो कि जैसे जैसे AI evolve कर रहा है, काफ़ी सारे language models, okay, which are complex like ChatGPT have shown significant promise, मतलब positive. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनका काफ़ी प्रॉमिस हमें दिख रहा है, ठीक है? मतलब दे कैन डू सम गुड थिंग्स इन द फ्यूचर इन वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग कंटेंट जनरेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन. सो दिस इज ऑल पॉजिटिव. ये सारी चीज़ें एआई कर सकता है, जो हमें पता भी है कि कर सकता है. कंटेंट जनरेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है, और लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकता है. नथिंग बैड, पॉजिटिव कंटेक्स्ट. फर्स्ट ऑप्शन में ये सेंटेंस नहीं आ सकता, ठीक है? आगे चलते हैं. While these AI models are trained on vast data sets to understand and generate human-like text, their output is not without controversies, guys. For the very first time, now the discussion turns negative. अब देखो, आपको ये वर्ड देखा, controversies. जो आउटपुट आता है वो बिना controversies का नहीं है, ठीक है? द आउटपुट इज नॉट विदाउट इट्स कॉन्ट्रोवर्सीज. तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या है? अंडरस्टूड मीनिंग ये है कि भाई आउटपुट में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं. शायद वो ऐसा कंटेंट जनरेट कर देता है जो एक रियल सोसाइटी में इनडिसेंट हो, लोगों को उस कंटेंट को देख के खराब लगे, ठीक है? हो सकता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट बात बोल दी जाए उस कंटेंट में, बिकॉज एआई जो है, ठीक है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ ह्यूमन. वो थोड़ी कोई जज कर सकता है कि सही क्या है गलत क्या है. जो ट्रेनिंग डेटा सेट्स जो हैं वो जैसे होंगे वैसे ही वो ट्रेन हो जाएगा. नाउ यहां से मुझे आइडिया लग रहा है कि थोड़ा सा अब कंट्रोवर्सीज की बात स्टार्ट हुई. हालांकि सेंसरशिप अभी भी नहीं आई, बट नाउ यू आर लुकिंग एट समथिंग दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, ठीक है? तो आउटपुट में कुछ तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं. आउटपुट इज नॉट विदाउट इट्स कंट्रोवर्सीज, बट सेंसरशिप की बात अभी भी नहीं आई. बट आई कैन गैदर कि अब शायद थोड़ा सा चीज़ों के बारे में नेगेटिव की बात होगी. आगे चलते हैं. टू एड्रेस दिस गाइस, देखो, एड्रेस आप किसको करते हो? प्रॉब्लम्स को. प्रॉब्लम क्या है? आउटपुट इज नॉट विदाउट कॉन्ट्रोवर्सीज. दैट मीन्स आउटपुट के अंदर कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है. तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूएशन. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम को आप एड्रेस करोगे, और एड्रेस किस प्रॉब्लम को करोगे? यही प्रॉब्लम, द आउटपुट इज नॉट परफेक्ट, ठीक है? टू एड्रेस दिस, सम प्रपोज अप्लाइंग सेंसरशिप. दिस इज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेंसरशिप कम्स इनटू प्ले. कुछ लोगों ने प्रपोज किया है कि सेंसरशिप को आप अप्लाई कर दो. प्रपोज अप्लाइंग सेंसरशिप टू द मॉडल्स ट्रेनिंग डेटा एंड आउटपुट एमिंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम जनरेटिंग इनअप्रोप्रिएट और हार्मफुल कंटेंट. ओके, सो दिस इज अ सजेशन. आई कैन सी दैट in this sentence it is for the first time that censorship has been proposed as a solution to control the quality of the output and to ensure that the content does not become harmful or inappropriate. तो यहाँ पे वो प्रपोजल आया है कि अगर हमें ये इंश्योर करना है कि कंटेंट खराब नहीं हो, हार्मफुल नहीं हो, इनअप्रोप्रिएट नहीं हो, तो सेंसरशिप को अप्लाई करना चाहिए. अच्छा, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन के अंदर ये सेंटेंस आ सकता है. नाउ माई चैलेंजेस और माई कंसर्न है कि इसको मैं किस में प्लेस करूँ, है ना? क्योंकि सेंसरशिप की बात तो स्टार्ट हो गई, राइट? देखो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Look at the statement that comes after third. It says, nevertheless, despite the good intentions, guys, look at this. Despite the good intentions behind these measures. क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके पहले जो सेंटेंस आया है ना, उसमें गुड इंटेंशंस की बात हुई है. जो भी मेजर्स आप लेने वाले हो उसमें गुड इंटेंशंस हैं. अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो थर्ड ऑप्शन के पहले जो सेंटेंस है कि आप इनअप्रोप्रिएट और हार्मफुल कंटेंट को आने से रोकना चाहते हो, इसके लिए सेंसरशिप को अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो हार्मफुल कंटेंट या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को रोकना, इज इट नॉट अ गुड इंटेंशन? ऑब्वियसली इट इज अ गुड इंटेंशन, ठीक है? तो ये गुड इंटेंशन है. तो कैन यू नाउ सी, यू हैव डेफिनेट आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन, and that common nouns comes with a modifier good.
एंड द प्लस कॉमन नाउन को चाहिए होता है रेफरेंस. तो व्हेन यू से द गुड इंटेंशन, इसका मतलब कि गुड इंटेंशन की बात पहले हुई है. डिस्पाइट से कंट्रास्ट कर रहे हो आप. कंट्रास्ट का मतलब कि इंटेंशंस तो अच्छी हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ होगी. इंटेंशंस तो अच्छी हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ होगी. तो द गुड इंटेंशन के लिए रेफरेंस मिल गया, तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन में नहीं आएगा. इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर इस सेंटेंस को मैं एक थर्ड ऑप्शन में प्लेस कर दूं तो फिर यहाँ इस सेंटेंस के पहले गुड इंटेंशंस का रेफरेंस बनेगा ही नहीं, बिकॉज वट एवर इज गिवन इन दिस सेंटेंस ओके इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू गुड इंटेंशंस. गुड इंटेंशंस तो यही है जो थर्ड से पहले आ रहा है, स्टॉपिंग द हार्मफुल कंटेंट. ओके, नाउ वी हैव फोर्थ लोकेशन. फोर्थ लोकेशन पे आते हैं. Okay, let's read the sentence. Despite the good intentions behind these measures, they pose certain challenges. क्या मीनिंग हुआ? जो सेंसरशिप का ये जो पूरा प्लान है ना, इसकी कुछ चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस का मतलब प्रॉब्लम्स. व्हेन यू आर फेसिंग चैलेंजेस दैट मीन्स you're फेसिंग प्रॉब्लम्स. चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आप सेंसरशिप लगा दोगे तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रुक जाएगा. यू आर बेसिकली प्लेसिंग a roadblock on free flow of information. ठीक है, तो एक ओपन सोसाइटी में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वी वांट इंफॉर्मेशन टू फ्लो फ्रीली. यू शुड नॉट कंट्रोल इंफॉर्मेशन, राइट? सो दिस इज द चैलेंज. चैलेंज को यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. ऑथर ने यहाँ पे बोला दे पोज सर्टेन चैलेंजेस. यहाँ पे एक ब्लैंक है. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब आप बताओगे कि क्या दिक्कत आ सकती है. तो भाई ये रही दिक्कत कि अगर सेंसरशिप को अप्लाई कर दोगे तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हिंडर हो जाएगा. ओके, इट वुड बी ऑब्स्ट्रक्टेड. फोर्थ ऑप्शन. ओके, दैट्स द आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई थिंक यू विल गेट टू नो समथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन और थ्रू दिस क्वेश्चन. सॉल्व करते हैं. Web3 is often associated with improved security, privacy and greater control over one's digital footprint. Web3 की आपने बात की सेंटेंस के अंदर और तीन उसके फीचर्स बताए: सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड ग्रेटर कंट्रोल. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस. Web3 has three features and these obviously are good aspects of Web3. कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छी खासियतें हैं, कुछ फीचर्स अच्छे, राइट? अभी जो फीचर्स की बात होती है किसी भी चीज़ के अंदर, वो हमेशा स्टार्टिंग में होती है. वाई? बिकॉज वेन एवर यू स्टार्ट अ डिस्कशन अबाउट एनी प्रोडक्ट और एनी एप्लीकेशन और एनी सर्विस, यू टॉक अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई आई हैव परचेज्ड अ न्यू सेल फोन फ्रॉम सैमसंग. दीज आर दी टॉप फीचर्स इन दी फोन. ओके, कभी भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगी तो सबसे पहले उसकी खासियतें बताएगी. सही है? तो एक फील मुझे आ रहा है सेंटेंस को पढ़ के कि ये कहीं ना कहीं पे डिस्कशन की स्टार्टिंग में ही आएगा, क्योंकि यू कैन ऑब्जर्व जो डिस्कशन है ना उसका एक ट्रांजिशन पॉइंट होगा. जैसे अभी आप है ना इस पैराग्राफ को देखोगे और मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा भी नहीं है, बट यू कैन सी यहाँ पे ना थर्ड ऑप्शन के बाद में क्या लिखा है? डिस्पाइट इट्स प्रोमिसेस. तो यानी कि डिस्पाइट इट्स प्रोमिसेस का मतलब क्या हुआ कि प्रोमिसेस की बात इससे पहले हो चुकी है. अब जो आगे बात हो रही है वो किसकी हो रही है? चैलेंजेस की, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स. तो ये ऑप्शन यहां तो कभी जा नहीं सकता, बिकॉज फीचर्स पहले आएंगे, प्रॉब्लम्स बाद में आएंगी. इस सेंटेंस के पढ़ के आपको पता चल रहा है. अब मैं अगर इस पूरे पैराग्राफ को नहीं भी पढ़ता तो आई हैव अ वेरी गुड आइडिया दैट एनीथिंग दैट कम्स आफ्टर डिस्पाइट इट्स प्रोमिसेस द Web3 हैज लीगल एंड एथिकल क्वेश्चंस. आई नो कि यार फोर्थ ऑप्शन में तो फिर प्रॉब्लम्स की बात हो रही होगी, चैलेंजेस की बात हो रही होगी, तो ये तो यहाँ आएगा नहीं. द ऑप्शन हैज टू गो इन ईदर फर्स्ट और सेकंड. ठीक है, थर्ड पे क्यों नहीं जाएगा उसकी मैं बात करूंगा. ओके, चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. पैराग्राफ. द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट, वर्क एंड ट्रांजैक्ट. ओके, सो दिस इज अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट. इंटरनेट ने हमारे कम्युनिकेशन का, वर्क करने का, ट्रांजैक्शन का तरीका बदल दिया है. बिल्कुल सही बात है और ये ब्रॉड स्टेटमेंट है. सो यस, इट इज सूटेड एज अ स्टार्ट. गुड एनफ. आगे चलते हैं. रिसेंटली वी हैव एंटर्ड द एरा ऑफ Web3, द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट. रिसेंटली हमने Web3 के एरा में एंटर किया है. एक नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट है ये. एंड यस, दैट्स द फर्स्ट मेंशन ऑफ Web3. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ओके, सो नाउ आई हैव द फर्स्ट ऑप्शन एंड देन फर्स्ट ऑप्शन के बाद में सेंटेंस है, इसको पढ़ते हैं. इसमें क्या लिखा है? Web3 allows users to interact with decentralized networks and application. Web3 अलाउ करता है यूजर्स को इंट्रैक्शन. ओके,
with decentralized networks and application and securely access. अब ये दो वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, इनको मैं मार्क कर देता हूं. वन इज इंटरैक्ट एंड द अदर इज एक्सेस. ठीक है. Why these words are important? Understand this. Whenever it comes to a discussion, the transition always happens in a manner where features are discussed first and applications are discussed after that. इसका मीनिंग क्या है? देखो, किसी भी पर्टिकुलर चीज की जो फीचर्स हैं, जो खासियतें हैं, वो पहले आप बताओगे और उन फीचर्स का क्या इस्तेमाल है या आप कैसे इस्तेमाल करते हो उसको आप बाद में बताओगे. Let me give you an example. If I say I have an iPhone that is very secure. Okay, no one can, like, it's a very secure phone. I can use this phone to make calls to any of my family members without concern for phone tapping. ठीक है. तो सोच के देखो, पहले आपने क्या बोला? The phone is secure. Security is a feature. क्योंकि सिक्योर है तो यू कैन कॉल विदाउट एनी टेंशन. कॉलिंग विदाउट एनी टेंशन इज एन एप्लीकेशन. ठीक है, मेक सेंस? कमिंग टू द क्वेश्चन, आपके पास जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है? फीचर्स, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंट्रोल. तीन चीजें. व्हाट आर दीज? दीज आर फीचर्स, फीचर्स ऑफ वेब3. लेकिन जैसे ही मैं यहां आता हूं इस वाले सेंटेंस में, वन के बाद में, ये एप्लीकेशन है क्योंकि आपके पास ग्रेटर कंट्रोल है, सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, तो आप क्या कर पाते हो? यू आर एबल टू इंटरैक्ट. इंटरैक्ट इज अ वर्ब बाय द वे. इंटरैक्ट विद डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स. और क्या कर पाते हो? थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को आप सिक्योरली एक्सेस कर पाते हो, सिक्योरली यूज कर पाते हो. अब आप खुद सोचो, सिक्योरली यूज कर पा रहे हो, क्यों यूज कर पा रहे हो? क्योंकि इट इज like web3 is secure, it has privacy, it has better privacy, right? That is why you are able to securely access. Access is the verb, by the way. ठीक है, right? So features come before applications. तो ये ऑप्शन कहाँ जाएगा? सेंटेंस फर्स्ट ऑप्शन पे. अगर मैं इस सेंटेंस को फर्स्ट पे नहीं रख के सेकंड पे या थर्ड पे प्लेस कर दूं तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ऑब्वियसली ये होगी, और मुझे इसको बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे को अभी आइडिया लग गया कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है. ओके, क्योंकि कंटेक्स्ट मैंने देख लिया, फीचर्स बताए, एप्लीकेशन बताई. अगर मैं इसको सेकंड पोजीशन पे रख दूं तो एप्लीकेशन पहले आ जाएगी, फीचर्स बाद में आ रहे हैं. ऐसा कभी हो सकता है क्या कि आप फीचर को पहले अप्लाई कर दो और फीचर है क्या वो बाद में बताओ? सिमिलरली थर्ड पे भी प्लेस नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर आपने एप्लीकेशन की बात कर दी. So Web3 allows interaction with decentralized networks and securely access the various third-party apps. आपने बात कर दी एप्लीकेशन की बात कर दी, तो फीचर्स आप फिर सेकंड और थर्ड पे थोड़ी बताओगे. Those features should always figure in before you talk about the application of those features, right? Okay. So my answer is first option, right? Okay. So guys, before we end this session, so do consider this CAT 2024 batch. So those of you are already preparing on your own site from your own self, okay, you can consider this batch, and I believe all of you already know the faculties. Okay, so इसमें mocks हैं, numerous topic tests हैं, ठीक है, enough practice, every day you have 2 live sessions. Okay, you can consider this batch, it's very beneficial. Then quant का आप individual batch ले सकते हो. उदित सर जानते ही हो आप सब लोग, ठीक है. ओके, एनीवन हु इज लुकिंग एट क्वांट्स इंडिविजुअल बैच, डू कंसिडर दिस बैच. डीएलआर, विजय सर का डीएलआर का बैच है, ठीक है. अगर आपको डीएलआर में प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो. एंड देन फाइनली ऑब्वियसली यू हैव द वीआरसी बैच, एंड दिस इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट. 3600 रुपीज में अवेलेबल है. यू हैव 40 लाइव सेशंस, 1000 प्लस वीआरसी क्वेश्चंस कवर होंगे, 350 प्लस कैट लेवल आरसी क्वेश्चंस कवर होंगे, 300 plus VA questions cover होंगे. You get a lot of video solutions. You also get 40 live sessions और उसके साथ साथ 10 sectional tests and topic tests. ठीक है. So what is the purpose of this batch? Anyone who is looking for additional practice. आपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर ली, अब थोड़ा और प्रैक्टिस आप करना चाह रहे हो, you are trying to practice with the best people. Okay, yes, this batch is for you. Okay, so that's it guys. I'm going to see you in the next session. Bye bye.